गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का लेसन है द गिटार प्लेयर, गिटार वादक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड द पासर्स फील इन द हार्ट आफ्टर लिसनिंग द म्यूजिक। संगीत सुनने के बाद राहगीरों ने अपने हृदय में क्या महसूस किया। देयर इज ए गर्ल वो प्लेज द गिटार वेरी ब्यूटिफुली। एक लड़की थी जो सुंदर तरीके से गिटार बजाती थी। वन डे टू पासर्स वर गोइंग देयर वे। एक दिन दो राहगीर अपने रास्ते जा रहे थे। देन दे लिसन हर म्यूजिक ऑफ द गिटार प्लेयर्स गर्ल। तब वे गिटार बजाने वाली लड़की का संगीत सुनते हैं। दे फेल इन लव विद द गर्ल आफ्टर लिसनिंग द म्यूजिक। संगीत सुनने के बाद वे लड़की से प्रेम करने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वर द पासर ग्रेटली परप्लेक्स्ड। राहगीर अत्यधिक उलझन में क्यों थे। आंसर, वन डे टू पासर्स वर गोइंग देयर वे। एक दिन दो राहगीर अपने रास्ते जा रहे थे। देन दे लिसन हर म्यूजिक ऑफ द गिटार प्लेयर्स गर्ल। तब वे गिटार बजाने वाली लड़की का संगीत सुनते हैं। दे फेल इन लव विद द गर्ल आफ्टर लिसनिंग द म्यूजिक। संगीत सुनने के बाद वे लड़की से प्रेम करने लग जाते हैं। द गर्ल who was playing guitar asked them that they loved her or her music। गिटार बजाने वाली लड़की ने उनसे पूछा कि वे उससे प्रेम करते हैं या फिर उसके संगीत से प्रेम करते हैं। दे वर अनेबल टू आंसर क्वेश्चन करेक्टली। वे उस प्रश्न का सही जवाब देने में असक्षम होते हैं, अर्थात वे उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। दे कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट। वे पूरी रात सो नहीं पाते हैं। दे थॉट, वे सोचते हैं। व्हाट वाज द राइट आंसर कुड बी, कि उसका सही आंसर, उसका सही जवाब क्या होगा। सो इसलिए द पासर्स वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड। इसलिए राहगीर अत्यधिक उलझन में थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल। लड़की के अनुसार सही जवाब क्या था। आंसर, व्हेन द पासर्स डिड नॉट गिव राइट आंसर। जब राहगीरों ने सही जवाब नहीं दिया। देन शी सेड दैट वोमेन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी। तब वह कहती है, महिलाओं की अपनी स्वयं की पहचान होनी चाहिए। दे मस्ट लव हर विथ ऑल टैलेंट्स एंड पोजीशंस। उन्हें उससे और उसके गुणों और उसके पद प्रतिष्ठाओं से प्रेम करना चाहिए। दे मस्ट लव हर वूल एग्जिस्टेंस। उन्हें उसके संपूर्ण अस्तित्व से प्रेम करना चाहिए। व्हाट एवर, चाहे जो भी हो, सी वाज दैट टाइम, जो बीते समय में जो भी उसके अस्तित्व था उससे प्रेम करना चाहिए। एंड व्हाट एवर शी कुड बी इन फ्यूचर टाइम, और जो कोई भी फ्यूचर टाइम होगा उससे भी उसे प्रेम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड पासर्स आंसर द गर्ल क्वेश्चन। लड़की के प्रश्न का राहगीरों ने क्या जवाब दिया। द गर्ल आस्क्ड इफ़ दे लव्ड हर या हर म्यूजिक। लड़की ने उनसे पूछा क्या वे उससे प्रेम करते हैं या उसके संगीत से प्रेम करते हैं। वन ऑफ देम आंसर्ड हर दैट ही वुड लव हर इवन इफ़ शी कुड नॉट प्ले म्यूजिक। उनमें से एक ने जवाब दिया कि वह उससे प्रेम करता है चाहे वह संगीत नहीं बजाए। सेकंड आंसर्ड
that he would love her even if she have not guitar. दूसरे ने जवाब दिया कि वह उससे प्रेम करेगा चाहे उसके पास गिटार नहीं हो। बट द गर्ल थॉट डिफरेंटली, लेकिन लड़की अलग प्रकार से सोचती थी। शी सेड, उसने कहा, दैट कि दे कुड नॉट आंसर प्रॉपर्ली, उसने कहा कि वे उसका सही जवाब नहीं दे पाए। शी वांटेड, वह चाहती थी, दैट कि दे शुड लव हर विथ ऑल टैलेंट्स, वह चाहती थी कि वे उससे और उसके गुणों से प्रेम करें। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द गर्ल गो ऑन प्लेइंग हर गिटार, लड़की ने गिटार बजाना जारी क्यों रखा। आंसर, द गर्ल वेंट ऑन प्लेइंग हर गिटार बिकॉज द पासर फेल्ड गिव satisfactory answer to the question that she asked to them. लड़की ने गिटार बजाना इसलिए जारी रखा क्योंकि राहगीर प्रश्न का संतुष्टिपूर्ण उत्तर देने में असफल हो गए। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट कि दे डिड नॉट नाउ व्हाट द करेक्ट रिप्लाई वाज, उन्होंने कहा कि वह नहीं जानते कि इसका सही जवाब क्या होगा। लेसन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है द स्वयंवरा स्वयंवर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वयंवर, स्वयंवर शब्द का अर्थ क्या है। आंसर, द वर्ड स्वयंवर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू संस्कृत वर्ड्स एज स्वयं एंड वर। स्वयंवर शब्द संस्कृत के 2 शब्दों का मिश्रण है, एज जैसे स्वयं एंड वर, स्वयं और वर। स्वयं मीन्स सेल्फ और ऑन, स्वयं का मतलब है खुद या स्वयं, एंड वर मीन्स ब्राइडग्रूम, और वर का मतलब है दूल्हा वर। इन एंशियंट इंडिया स्वयंवरा वाज ए सेरेमनी ऑफ चूजिंग हस्बैंड। प्राचीन भारत में स्वयंवर पति चुनने का एक उत्सव था। इन विच ए गर्ल चूज हर ओन हस्बैंड, जिसमें एक लड़की अपने पति का चुनाव करती थी। फ्रॉम अमोंग द असेंबल्ड बॉयज और शूटर्स, इकट्ठा हुए लड़कों में से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द पेरेंट्स रेफ्यूज द प्रिंसेस टू विसल, माता पिताओं ने राजकुमारी से सीटी बजाने के लिए मना क्यों किया। दूसरा इसी में क्वेश्चन है, व्हाई वर द प्रिंसेस पेरेंट्स वरीड, राजकुमारी के माता पिता चिंतित क्यों थे। दोनों क्वेश्चनों का आंसर देखिए। द गर्ल्स वाज एडिक्टेड टू विस्लिंग, लड़की सीटी बजाने के आदी थी। द रॉयल पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हर मैरिज, शाही माता पिता उसकी शादी के बारे में चिंतित थे। दे थॉट दैट नो वन वुड मैरी विस्लिंग गर्ल, वे सोचते थे कि सीटी बजाने वाली लड़की से कोई भी विवाह नहीं करेगा। दे थॉट दैट शी वुड हैव टू रिमेन अनमैरिड फुल लाइफ, वे सोचते थे कि राजकुमारी संपूर्ण जीवन अविवाहित रहेगी। सो पेरेंट्स रेफ्यूज द प्रिंसेस टू विसल, इसलिए शाही माता पिताओं ने राजकुमारी से सीटी बजाने के लिए मना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, whom डिड प्रिंसेस चूज हर हस्बैंड एंड वाई, राजकुमारी ने
किसे अपना पति चुना और क्यों चुना? आंसर, द प्रिंसेस हेल्ड ए कॉम्पिटिशन फॉर द बॉयज। राजकुमारी ने लड़कों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। द कॉन्टेस्ट वाज दैट शी वुड मैरी द मैन who would accepted his defeat। प्रतियोगिता थी कि वह उस व्यक्ति से विवाह करेगी जो अपनी हार स्वीकार करेगा। She defeated all suitors at the whistling contest। उसने सभी विवाह के लिए आए लड़कों को सीटी बजाने की प्रतियोगिता में हरा दिया। She asked them if they were defeated fairly। उसने उन सभी से पूछा क्या उन्हें बुरी तरह से पराजित कर दिया गया, हरा दिया गया। Most of them said that they were not। उनमें से अधिकांश ने कहा कि उन्हें नहीं। The princess chose a man who accepted that he was defeated fairly। राजकुमारी ने उसमें से एक व्यक्ति को चुना जिसने स्वीकार किया कि उसे बुरी तरीके से पराजित कर दिया। He was humble and ready to accepted the women's nobility। वह बहुत विनम्र और महिलाओं की नोबिलिटी को स्वीकार करने के लिए तैयार था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कॉन्टेस्ट रॉयल पेरेंट्स सेट फॉर suitors। शाही माता पिताओं ने विवाह के लिए आए विवाहार्थियों के लिए क्या प्रतियोगिता रखी। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें, व्हाट अनाउंस्ड वाज मेड इन द किंगडम। और राज्य में क्या घोषणा की गई। दोनों क्वेश्चनों का आंसर, द गर्ल्स वाज एडिक्टेड टू विस्लिंग। लड़की सीटी बजाने की आदी थी। द रॉयल पेरेंट्स सेट ए कॉन्टेस्ट फॉर द suitors। शाही माता पिताओं ने विवाह के करने वाले विवाहार्थियों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। द रॉयल पेरेंट्स अनाउंस्ड द किंगडम। शाही माता पिताओं ने राज्य में घोषणा की। द मैन वो वुड डिफीट द प्रिंसेस इन द विस्लिंग कॉन्टेस्ट। कि जो व्यक्ति राजकुमारी को सीटी बजाने की प्रतियोगिता में हरा देगा, ही वुड मैरी टू द प्रिंसेस। उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया जाएगा। ही वुड गिव हाफ ऑफ हिज किंगडम। और उसे उसके राज्य का आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द राइटर गिव थ्रू द स्टोरी स्वयंवरा और गिटार प्लेयर्स। लेखक कहानी स्वयंवरा और गिटार प्लेयर्स के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। आंसर, द राइटर गिव्स द मैसेज थ्रू द स्टोरी स्वयंवरा और गिटार प्लेयर्स। लेखक स्वयंवरा और गिटार प्लेयर कहानी के माध्यम से संदेश देना चाहता है दैट कि इंडियन सोसाइटी इज़ मेल डोमिनेटेड। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। दे कंसिडर देमसेल्व हायर देन वोमेन। वे महिलाओं से अपने को उच्च मानते हैं। गर्ल्स आर नॉट ट्रीटेड लाइक बॉयज इन द फैमिली। लड़कियों के साथ लड़कों जैसा व्यवहार परिवार में नहीं किया जाता है। दे डू नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट्स ऑन गर्ल्स। और
लड़कियों पर कोई भी खर्चा नहीं करते हैं। दे डू नॉट गिव द सेम एजुकेशन एज बॉयज़। वे लड़कों के समान उन्हें शिक्षा नहीं देते हैं। दे थिंक दैट दे हैव टू गो अदर हाउस। वे सोचते हैं कि उन्हें अगले घर जाना पड़ेगा, दूसरे घर जाना पड़ेगा। द राइटर्स वांट्स टू फोकस जेंडर इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। लेखक चाहता है, लेखक लिंग असमानता जो इस समाज में है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहता है। द राइटर्स वांट्स दैट वोमेन शुड गेट प्रॉपर प्लेस इन द सोसाइटी। लेखक चाहता है कि महिलाओं को इस समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए। द टैलेंट्स ऑफ वोमेन शुड बी इक्वल रेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। और महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के गुणों का इस समाज में बराबर सम्मान मिलना चाहिए। द मैन शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वोमेन्स टैलेंट्स एंड एबिलिटी। मनुष्य को महिलाओं के गुण और योग्यताओं को के महत्व को समझना चाहिए।